कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है अशोक कुमार नरवर। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। आज मैं आपको कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड की जो संस्कृत की पुस्तक है उसका चतुर्थ पाठ है पाठ 4 सुभाषितानी को मैं बताऊंगा। तो सुभाषितानी को मैं विस्तार से बताऊंगा, इसका हिंदी अनुवाद भी करूंगा, साथ में श्लोक उच्चारण भी बताऊंगा, क्योंकि 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में 2 श्लोक लिखने के लिए आते हैं और एक श्लोक जो है अर्थ वो क्वेश्चन आंसर छांटने के लिए प्रश्नों के उत्तर छांटने के लिए आता है। तो इस तरह से ये 9 नंबर का पार्ट बनता है। तो 9 नंबर का ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ आता है। तो देखिए पाठ क्या है, सुभाषितानी। तो सबसे पहले सुभाषितानी का ही अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहला शब्द लिखा है सुभाषितम, फिर लिखा है इत्यस्य, अर्थ है सु। तो ये सुभाषितम जो बना है वो सु उपसर्ग और भाषितम 2 शब्दों से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है सुष्ठु और सुष्ठु का अर्थ होता है अच्छी तरह से, ठीक प्रकार से या सम्यक प्रकार से। फिर भाषितम को जो है कहा गया कहते हैं। भाषितम का अर्थ होता है कथितम संस्कृत में, लेकिन हिंदी में कहा गया। तो सुष्ठु भाषितम कथितम इति। तो भाषितम का अर्थ हुआ कथितम और कथितम का हिंदी में हुआ कहा गया, और सुष्ठु माने सम्यक या अच्छी तरह से कहा गया। तो सुभाषितम का जो अर्थ हुआ वो अच्छी तरह से कहा गया है, अच्छी तरह से कही गई बात होता है। अगला जो वाक्य है वो है सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति। ठीक प्रकार से अच्छी तरह से कहा गया ही सुभाषित होता है। क्या होता है? अच्छी तरह से कहा गया ही सुभाषित होता है। फिर शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते। शोभनम माने अच्छे सुंदर वचनों को ही सुभाषितम कहते हैं। किसको? अच्छे और सुंदर वचनों को ही सुभाषितम कहते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। सुभाषिते महापुरुषाणाम, यानी सुभाषितों में महापुरुषों के अनुभव है छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तुयते। सुभाषित में महापुरुषों के अनुभव जो है छंदों के द्वारा बद्ध किए हुए श्लोक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तादृशानि कानिचित सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते। उनमें से इस प्रकार के कुछ सुभाषित यहाँ वर्णन किए गए, यहाँ दिए गए, यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस तरह से ये बताया, यहाँ कहा गया वैसे ही कुछ सुभाषित यहाँ दिए गए हैं, तादृशानि माने वैसे ही। अब आता है सुभाषित नंबर 1। सुभाषित नंबर 1 आता है, तो देख लीजिए इसका। सबसे पहले सज्जन प्रशंसा इस सुभाषित का जो है मूल उद्देश्य है कि सज्जनों की प्रशंसा इस सुभाषित में की गई है। सबसे पहला शब्द है गंगा, फिर पापम, शशि, तापम, दैन्यम, दा पे आई की मात्रा, ना या पे बिंदी, दैन्यम, कल्पतरुष तथा गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम चा दैन्यम चा, पापम तापम चा दैन्यम चा। घनंती, गा है ये, घा घड़ी का, हा नहीं है, धा नहीं है। घनंती संतो महाशयाः। तो पापम तापम चा दैन्यम चा घनंती संतो महाशया। फिर से गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम चा दैन्यम चा घनंती संतो महाशया। ये तो इसका उच्चारण हुआ। अब इसका अन्वय, और अन्वय का अर्थ होता है श्लोक या पद्य में या छंद में कर्ता क्रिया कर्म अपने यथा स्थान नहीं होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, उनको यथा स्थान लाना, और कोई संधि विच्छेद हो तो संधि विच्छेद करना, और विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक कुछ नियमों के अनुसार कोई वाक्य श्लोक में नहीं होता है सही, तो उसको व्यवस्थित करना भी अन्वय कहलाता है। जैसे सबसे पहले गंगा पापम। अब पापम के बाद में क्या करती है गंगा? पाप का क्या करती है ये नहीं बताया। इसको बताने के लिए यहाँ अन्वय में क्या कर दिया? गंगा पापम हंती या हरती, हंती या हरती मैंने गंगा पाप को हरती है। यहाँ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा अन्वय में। चलिए, ये पूरा वाक्य होगा गंगा पापम हंती, लेकिन यहाँ अधूरा वाक्य, इसको पूरा करना ही अन्वय है। शशि तापम हंती, देखिए शशि तापम, इसके बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि अधूरा वाक्य श्लोक में, लेकिन अन्वय में उसको पूरा किया गया, शशि तापम हंती।
गंगा पाप को हरती है, शशि ताप या गर्मी को हरता है। कल्पतरु च दैन्यम हंति। अब कल्पतरु के बाद में कोई भी क्रिया नहीं थी, उसको लिया गया तो और कल्पतरु गरीबी को हरता है। तथा संतः महाशयः पापम तापम दैन्यम च त्रीणि अपि। माने संत महाशय जो होते हैं वो पाप ताप और गरीबी तीनों को भी हरते हैं। घनंती माने हरते हैं। यहाँ हंति अंति एक वचन है, घनंती इसी अंति का बहुवचन है। तो ये जो व्यवस्थित अब इसको किया गया है, यानी संतः जो होते हैं वो पाप ताप और गरीबी तीनों को भी हरते हैं। यही इस अन्वय का मूल उद्देश्य होता है कि श्लोक में जो अव्यवस्था होती है उसको व्यवस्था में लाना, व्याकरणिक व्यवस्था में श्लोक के वाक्यों को लाना अन्वय कहलाता है, अन्वयः कहलाता है। अब इस व्यवस्था में लाने के बाद में अर्थ स्वतः निकल जाता है, हिंदी में अनुवाद स्वतः हो जाता है। गंगा पापमंती, गंगा पाप को हरती है। शशि तापमंती, शशि ताप को हरता है। कल्पतरु च दैन्यम हंति, और कल्पतरु दीनता या गरीबी को हरता है। तथा संतः महाशया पापम तापम च दैन्यम त्रीणि अपि घनंति। जो संत महात्मा महाशय होते हैं वो पाप ताप और गरीबी तीनों को हरते हैं। तो यहाँ पर गंगा का उतनी प्रशंसा नहीं है, शशि की या चंद्रमा की उतनी प्रशंसा नहीं है, कल्पतरु की भी उतनी प्रशंसा नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक एक काम करते हैं, जबकि संत महात्मा जो होते हैं वो तीनों काम एक साथ कर देते हैं। इसलिए सज्जन या संत महात्मा जो होते हैं उनकी प्रशंसा यहाँ पर है, या अंत में उन्हीं की प्रशंसा दी गई है। क्योंकि गंगा एक कार्य करती पाप को हरती, शशि एक कार्य करता है ताप को हरता है, कल्पतरु केवल गरीबी को हरता है, लेकिन संत महात्मा पाप को भी ताप को भी और गरीबी तीनों को हर लेते हैं। इसलिए प्रशंसा किसकी है? संत महात्मा या सज्जन की। इसलिए इसके ऊपर सबसे पहले टाइटल दिया सज्जन प्रशंसा। चलिए तो इसके मीनिंग भी देखिए। शशि चंद्रमा होता है, दैन्यम दीनता या गरीबी होता है, घनंती नाश करते हैं, कल्पतरु देव वृक्ष कल्प वृक्ष जो सभी की कल्पित कामनाओं को पूर्ण करता है, ये इसका मीनिंग है। चलिए आगे देखते हैं। दान प्रशंसा, अगला श्लोक क्या कहता है? दान प्रशंसा क्या कहता है? दान प्रशंसा। तो यहाँ पे लिखा है दानेन भूतानि वशी भवन्ति। ये वाक्य बिल्कुल क्रम से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एक वाक्य बन जाएगा। यहाँ तक अन्वय में भी, अन्वय जब इसका करेंगे तो व्यवस्थित है ये व्याकरणिक दृष्टि से। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, यानी दान से प्राणियों को, समस्त चर अचर प्राणियों को वश में किया जाता है, कर सकते हैं। तो दानेन भूतानि वशी भवन्ति, यानी दान से समस्त चर अचर प्राणियों को या चर अचर को वश में किया जा सकता है, किया जाता है। दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, यहाँ व्यवस्थित की जगह अव्यवस्थित, ये यान्ति बाद में आता, नाशम पहले होता, तो ये व्यवस्थित हो जाएगा। तो देखिए दानेन वैराण्यपि नाशम यान्ति, यहाँ आ गए, नाशम पहले आ गया और यान्ति बाद में। अभी एक वाक्य बन गया। तो दान के द्वारा समस्त चराचर को वश में किया जाता है, दान के द्वारा ही वैर भाव का नाश, वैर भाव का भी नाश किया जाता है, दान के द्वारा वैरता शत्रुता का नाश भी किया जाता है। फिर तीसरा वाक्य परोपि बंधुत्व मुपैति दानैर। अब ये बंधुत्व मुपैति बाद में आ जाएगा, तो दानैर पर है अपि बंधुत्वम उपैति, ये आ गया कि दान से ही पराये भी सगे हो जाते हैं, पराये भी भाई बंधु बन जाते हैं, ये यहाँ पर बताया। दानई है पर है अपि बंधुत्वम उपैति, बंधुत्वम उपैति। फिर आया दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति, दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति, माने दान ही सभी प्रकार के व्यसनों या बुरी आदतों को हर देता है, ये यहाँ बताएगा। तो ये अन्वय भी हो गया कि दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति, दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। यहाँ क्रम ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराणि अपि यान्ति नाशम, इसमें संधि जो है यण संधि है, वैराणि अपि। फिर परोपि, यहाँ भी विसर्ग संधि है, पर है धनापि, ये पर है और ये अपि दोनों बन गए, अलग यहाँ मिले हुए थे, यहाँ अलग अलग हैं, तो विसर्ग संधि। बंधुत्वम उपैति, ये यहाँ व्यंजन संधि बन गई। दानेर दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति, तो दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, परोपि बंधुत्वम उपैति दानम, दानैर दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। परोपि बंधुत्वम उपैति दानैर, ये रा यहाँ बोलना, आई के बाद दानैर दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। इस तरह से इसका अन्वय और अर्थ भी बता दी। मैंने दान से ही तो
समस्त चराचर को वश में किया जाता है। दान से ही वैर भाव को, शत्रुता के भाव का नाश किया जाता है। दान से ही पराये भी अपने भाई बंधु जैसे हो जाते हैं और दान से ही सभी बुरी आदतें दूर हो जाती हैं। यह दान ही सभी बुरी आदतों को हरता है, यह दूर करता है। और ये उपैति माने बन जाता है, प्राप्त हो जाता है, ऐसा इसके मीनिंग। भूतानी प्राणी वैराणी शत्रु भाव, पर है पराया या दूसरा, उपैति बन जाता है या प्राप्त होता है, व्यसनानी बुरी आदतें। इस तरह से 2 श्लोक हो गए। अब 2 श्लोक के बाद में तीसरा श्लोक देखते हैं, उसका अन्वय देखेंगे। तीसरा श्लोक थोड़ा कठिन है, मैं उसको सरल करूँगा। कठिन है तो क्या हुआ, मैं करूँगा ना सरल उसको। इसमें बताया गया उद्यम प्रशंसा। उद्यम माने मेहनत की प्रशंसा। नातुच्च शिखरो मेरुर नाति नीचम रसातलम। श्लोक को पढ़ेंगे तो नातुच्च शिखरो, नात्युच्च शिखरो मेरुर, ये ऊपर वाला रहा, मेरुर नाति नीचम रसातलम। नात्युच्च शिखरो मेरुर नाति नीचम रसातलम, इस श्लोक का उच्चारण है। लेकिन अगर इसका अन्वय किया जाए तो ये ना अति उच्च शिखर है बन जाता है, ना अति उच्च शिखर है। तो यहाँ देखिए, ना अति, है ना, अत्युच्च या अति उच्च शिखर है, इसका भी विच्छेद किया जा सकता है बिल्कुल। मेरुर नाति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीया नाम न अप्यपारो। ना अप्यपारो, तो ना अप्यपारो का ये अपि अपार है, ना ये बन जाता है विच्छेद करने के बाद में। ना अपि अपार है, ये टुकड़े होते हैं नाप्यपारो के, और ये वो की मात्रा भी विसर्ग बन जाती है। ना अपि अपारो, ना अपि अपारो का तो ना पहले आ जाएगा तो बन जाएगा नाप्य पारो महोदधि, ये महोदधि यहाँ हो गया। तो व्यवसाय द्वितीय नाम, अब व्यवसाय द्वितीय नाम का अर्थ होता है उद्यमशील लोगों के लिए। व्यवसाय द्वितीय नाम का अर्थ होता है उद्यमशील लोगों के लिए, मेहनती लोगों के लिए। अतुच्च यानी अत्यंत ऊंचा, है ना। और ऊंचा कौन, मेरु पर्वत, माने उद्यमशील या मेहनती लोगों के लिए मेरु पर्वत भी अति ऊंचा नहीं होता है। और मेहनतशील लोगों के लिए, उद्यमशील लोगों के लिए नाति नीचम रसातलम, उनके लिए रसातल भी अति नीचा नहीं होता है। जो मेहनती या उद्यमशील लोग होते हैं उनके लिए ना तो मेरु पर्वत अति ऊंचा होता है, ना रसातल अति नीचा होता है, बहुत गहरा नहीं होता रसातल, उसमें भी वो पहुंच सकते हैं गहराई में, और मेरु पर्वत की ऊंचाई पर भी वो पहुंच सकते हैं क्योंकि वो मेहनती होते हैं, उद्यमशील होते हैं। और उद्यमशील लोगों के लिए, व्यवसाय द्वितीय नाम लोगों के लिए महोदधि मतलब समुद्र को पार करना भी असंभव नहीं होता है, उनके लिए समुद्र को पार करना भी संभव होता है ना। तो ये यहाँ पर अगम्य नहीं होता, वो गम्य होता है। महोदधि माने समुद्र भी। इस तरह से इसमें इसका अन्वय बताया। बहुत अच्छा श्लोक है। नात्युच्च शिखरो, ना अति उच्च शिखर है मेरुः, ना अति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीय नाम, ना अपि अपार है महोदधि। तो ये सरल वाला यहाँ पर दिया है। व्यवसाय द्वितीय नाम कृते, कृते मन के लिए, मेरुः शिखर है, अत्युच्च ना माने व्यवसाय यानी मैं उद्यमशील लोगों के लिए मेरु का शिखर अति उच्च नहीं है, ना रसातल अति नीचा है, बहुत नीचा नहीं है, महोदधि अपि अपार है, और समुद्र को पार करना भी असंभव नहीं है, उनके लिए सब कुछ सम है। यानी समुद्र को पार करना भी अगम्य नहीं है, गम्य है, ऐसा उसमें बताया। और सरल श्लोक है, मीनिंग ये दिए हुए हैं, देखिएगा। अब आता है वीर प्रशंसा वाला श्लोक, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। इसका अन्वय बड़ा अटपटा रहेगा, ध्यान से देखिएगा। बिना अपि अर्थ ही वीर है, बिना अपि अर्थ ही वीर है। तो बिनाप्यर्थ ही वीर है, इसको जब अगर अलग अलग बोले तो बिना अपि अर्थ ही वीर है, इसको विनाप्यर्थ ही वीर है, विनाप्यर्थैर वीर है, एक और रा भी है यहाँ पर, अर्थ ही वीर है। स्पृशति बहुमान उन्नति पदम, ये बहुमानोन्नति पदम, और इसका यह यूँ भी हो सकता है बहुमान उन्नति पदम।
यानी वीर पुरुष, वीर अर्थ के बिना भी, धन के बिना, वीर पुरुष अर्थ के बिना भी, धन के बिना भी। इसको करें तो पहले इसको अलग अलग करेंगे और ये स्पृशति बाद में आ जाएगा, क्योंकि ये क्रिया है, क्रियांत में होती है। तो बिना अर्थ ही है, बिना अपि, वीर अर्थ ही बिना अपि बहुमान उन्नति पदम स्पृशति, माने वीर पुरुष बिना धन के भी बहुत मान, अतिमान, अत्यंत सम्मान और उन्नति के स्थान को या पद को पाते हैं। इस प्रति माने पाते हैं, माने वीर धन के बिना भी बहुत सा मान यानी अत्यंत सम्मान और उन्नति के पद को, स्थान को प्राप्त करते हैं, पाते हैं, छूते हैं। कृपणाएँ, कृपणाएँ मतलब यहाँ पर कृपणाएँ का अर्थ होगा कंजूस भी होता है, लेकिन विवेक शून्य भी कहते हैं। कृपणाएँ को विवेक शून्य भी कहेंगे और कंजूस भी कहेंगे। कृपणाएँ अर्थ है यही समायुक्त है, समायुक्तो अप्यर्थ है, समायुक्तो अप्यर्थ है परिभव पदम याति कृपणाएँ। समायुक्तो अप्यर्थ है, समायुक्तो अप्यर्थ है परिभव पदम याति कृपणाएँ। अब इसका समायुक्तो, तो यहाँ पे पहले कृपणाएँ को लाएंगे, अर्थ ही को लाएंगे। तो यहाँ दिया कृपणा है, अर्थ ही समायुक्त है, माने कंजूस या विवेक शून्य व्यक्ति धन के द्वारा, धन के साथ भी, धन के सहित भी, धन के साथ भी, धन के सहित भी परिभव पदम याति, परिभव पदम याति। तो क्या हो जाए, कृपणा अर्थ ही समायुक्त है अपि परिभव पदम याति, यानी विवेक शून्य व्यक्ति या कंजूस व्यक्ति धन से युक्त होकर भी पराजय को प्राप्त करता है। याति माने पाता है, तो पराजय को प्राप्त करता है। समायुक्तोप्यर्थ है, समायुक्तोप्यर्थ है परिभव पदम याति कृपणा है। कृपणा माने विवेक शून्य कंजूस। अब आता है स्वभावात उद्भूताम, स्वभावात उद्भूताम गुण समुदाय अवाप्ति विषयाम, गुण समुदाय अवाप्ति विषयाम, अवाप्ति विषयाम। स्वभावात उद्भूताम, स्वभावात उद्भूताम, स्वभावात भूताम, स्वभावात उद्भूताम गुण समुदाय अवाप्ति विषयाम। अब यहाँ इसका मतलब है कि गुणों के समुदाय में अवाप्ति विषयाम, मतलब गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाले को, यहाँ इसका अर्थ होता है गुण समुदाय अवाप्ति विषयाम का अर्थ होगा गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाला, गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाले को स्वभाव से ही उद्भूतम, उद्भूतम स्वभाव से ही उसको क्या प्राप्त हो जाता है, अपने स्वभाव से उसको उत्पन्न हुई कांति। गुणों के समुदाय में, गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाले को जो स्वभाव से उसकी कांति जो उसको प्राप्त हुई है, स्वभाव से माने उसके जन्म से उसको कांति प्राप्त हुई है। अब वो कांति किसको प्राप्त होती है, द्युतिम से ही स्वकिम घृत कनक मालोपी लभते, घृत कनक मालोपी लभते। तो घृत कनक मालोपी लभते, स्व माने कुत्ता। तो गुणों के समुदाय में स्वभाव से प्राप्त कांति जो शेर को प्राप्त हुई है, गुणों के समुदाय में या गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाले को जो स्वभाव से या जन्म से जो कांति प्राप्त हुई है, तो गुणों के समुदाय में किसको प्राप्त हुई, शेर को। जो स्वभाव से या स्वाभाविक या जन्म से जो कांति प्राप्त हुई है, क्या कुत्ता अगर सोने की माला भी धारण कर ले तो क्या उसको प्राप्त हो जाएगी, नहीं हो सकती। तो यही है उद्भूतम से ही द्वितीय घृत कनक मालो अब स्व अपि किम लभते, क्या वो सम्मान कभी कुत्ता भी प्राप्त कर सकता है, स्वर्ण की माला धारण करने पर भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुत्ता छोटा होता है, शेर बड़ा होता है, उसको स्वभाव से ही वो कांति, वो चमक, वो ताकत मिलती है, उसे कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुत्ता वाली मेहनत कर ले तो भी उसको प्राप्त नहीं होता, ये इसमें बताया गया। मीनिंग देखिए, अर्थ यही बिना, धन से रहित, धन के बिना, बहुमानोन्नति पदम अत्यंत सम्मान एवं उन्नति को प्राप्त, परिभव पदम पराजय को, गुण समुदाय अवाप्ति विषयाम गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाले को, सेहीम द्युतिम सिंह की कांति को, यानी शेर की जो ताकत है स्वभाव से मिलती है कांति को। फिर एक और बचा है
सेहिम द्युतिम यानी सिंह की कांति को, घृत कनक माला है, स्वर्ण माला को धारण करने वाला, स्व मने कुत्ता। तो सोने की माला धारण करने पर भी कुत्ते में वो सब गुण नहीं आ सकते। चलिए आगे चलते हैं। अगला है श्लोक, गुणः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेपि वस्तां सतां केतकी गन्धमागराय स्वयमायान्ति षट्पदः। गुणः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेपि वस्तां सतां केतकी गन्धमागराय स्वयमायान्ति षट्पदाः। और यहाँ गुणः, तो ये बहुवचन में दोनों। चलिए अब इसको व्यवस्थित करते हैं, अन्वय में लाते हैं। अन्वय में पुस्तक में दिया हुआ है दूरे अपि, दूरे पी का ये विसर्ग संधि है, वो पूर्व रूप स्वर संधि, इसको हटाते हैं तो क्या होगा, दूरे धनापि दूरेपि वस्ताम सताम, यानी दूर रहते हुए भी, दूर रहते हुए भी, सताम माने सज्जन, सज्जनों के गुण, दूर रहते हुए भी सज्जनों के गुण, सताम गुणः माने सज्जनों के गुण, दूतत्वम कुर्वन्ति दूत का कार्य करते हैं, यानी दूर रहते हुए भी सज्जनों के गुण दूत का कार्य करते हैं। सज्जन भले ही नहीं आए, उनके गुण ही सारी दुनिया में फैल जाते हैं और उनका प्रचार कर देते हैं एक दूत की तरह, किनका, सज्जनों का। ठीक वैसे ही षट्पदः माने भौरे भी, केत की गंधम आगरा है, केवड़े की खुशबू को सूंघकर, वन में भौरा भी केतकी की गंध को, केतकी का वृक्ष कितनी दूर हो लेकिन उसकी गंध को, सुगंध को सूंघकर स्वयं ही दौड़ा चला आता है भौरा, केतकी की गंध को सूंघकर स्वयं, क्योंकि केतकी में वो गण होता है, क्योंकि वो सज्जन के समान है, इसलिए उसके गुण जो है दूत का कार्य करते हैं। और वह दूत भौरे से जाकर कहता है कि देखिए जिस जंगल में केवड़े का कितना सुगंधित वृक्ष है, उसके पास जाइए और उसको सुगंध और पराग का पान कीजिए। तो इसका केतकी या केवड़े का दूत कौन बना, उसकी सुगंध, और किसके लिए बना, षट्पदा यानी भौरे के लिए। और भौरा स्वयं ही उसकी गंध सुगंध को सूंघने आ जाता है या आ जाते हैं, भौरे स्वयं ही आ जाते हैं बहुवचन में, तो ये आयान्ति बहुवचन में। उसी प्रकार सज्जनों के गुण भी दूत का कार्य करते हैं, और दूर रहकर, सज्जन भले ही दूर रहें लेकिन उनके गुण जो है दूर तक जाते हैं, दूत की तरह कार्य करते हैं, जैसे कि केवड़े की सुगंध दूत का कार्य करती है। अब इसमें मीनिंग देखिए, दो मीनिंग दिए, दूतत्वम दूत के कार्य, सताम माने सज्जनों के, फिर देखिए लिखा है अगला, षट्पदाः बहुरे, केतकी गंधम केवड़े की गंध को, आग्रह माने सूंघकर, केतकी की गंध को सूंघकर स्वयं आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है अभी मैंने आधा 10 श्लोक है, 5 श्लोक का मैंने वीडियो बना दिया। अगले वीडियो में 5 श्लोक और लूँगा। धन्यवाद, देखिएगा इसको।